वेलकम टू हिम झिम सीरियल्स टीवी। राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलने वाला है कि युग राधिका से पूछता है कि तुम इस समय घर से बाहर क्या कर रही हो। इस पर राधिका उसे बताती है कि मैं तो मेन गेट बंद करने आई थी और फिर वहां से चली जाती है। इस पर युग सोचता है कि राधिका मुझसे झूठ क्यों बोल रही है और यह पता लगाने का फैसला करता है कि राधिका और मोहन के बीच में आखिर चल क्या रहा है। फिर वो वहाँ से जाता है, लेकिन उसके बैग से मास्क गिर जाता है और वो उसे देखे बिना ही अंदर चला जाता है। उधर दूसरी ओर गुनगुन मोहन को बताती है कि मैं मनन से मिलने नहीं बल्कि युग के घर गई थी, लेकिन मैं युग की तलाशी लेने के लिए गई थी। और कहती है कि मुझे लगता है कि मनन के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें युग का हाथ है। और मोहन कहता है कि युग एक गुस्सैल स्वभाव का इंसान है, लेकिन युग वास्तव में एक अच्छा इंसान है और वो राधा को अपने जीवन में लाने के लिए युग की छवि खराब नहीं कर सकता है। तभी वो युग के खिलाफ एक भी शब्द ना सुनने को कहता है और फिर अंदर चला जाता है। इस पर गुनगुन फैसला लेती है कि मैं सबूतों के साथ ही मोहन पापा से बात करूंगी। उन्हें लगता है कि युग एक अच्छा इंसान है, लेकिन मैं जानती हूँ कि युग अच्छा इंसान नहीं है। और सबूतों के साथ ही मोहन पापा से बात करने का फैसला करती है और कहती है कि जब तक मैं युग का पर्दाफाश न कर दूंगी तब तक मेरे माता पिता का पुनर्मिलन नहीं हो पाएगा और मैं उनका पर्दाफाश करके रहूंगी। उधर युग सोचता है कि राधिका उससे कुछ छुपा रही है और समझता है कि राधिका और मोहन के बीच में कोई ना कोई पुराना रिश्ता जरूर है। वो इस रिश्ते को पता लगाने का फैसला करता है। अगले दिन राधिका मनन को जगाती है और उसे जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती है। दूसरे लोग भी मनन को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने आते हैं। मनन शोर सुनकर डर जाता है। राधिका मनन को चुप करती है और उससे कहती है कि वे उसका जन्मदिन मना रहे हैं और उससे कहता है कि मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ, इसलिए मैं कोई भी जन्मदिन नहीं मनाना चाहता, मैं कोई सेलिब्रेशन नहीं करना चाहता। तभी राधा उसे यकीन दिलाती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और उससे कहती है कि भगवान कृष्ण भी देखो हमारे साथ है और वो हमारे जीवन में खुशियाँ भर देंगे। वो कहती है कि तुम अपने दोस्तों को पार्टी में बुला लो और तुम्हारा मन बहल जाएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। मनन कहता है कि मैं पहले मोहन अंकल को बुलाना चाहता हूँ, पर इसकी बात से सहमत हो जाती है। राधिका कहती है कि मोहन को पार्टी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह एक बड़ा आदमी है। मनन कहता है कि वह सरगम और गुनगुन को भी बुलाना चाहता है। राधिका मनन से कहती है कि वह अपने दोस्तों को ही बुलाए तो ही ठीक है और कहती है कि मोहन का परिवार उनके लिए नया है और कहती है कि उन्हें किसी भी तरह पर उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए और मनन को शॉपिंग जाने के लिए तैयार होने के लिए कहती है। फिर युग सोचता है कि ये एक वास्तव में अजीब बात है क्योंकि कल तो राधिका मोहन का बचाव कर रही थी और आज वो मोहन को बुलाना नहीं चाहती है। फिर मोहन दूरबीन से युग के घर में क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करता है। कादम्बरी यह देख लेती है और टेंस हो जाती है कि मोहन जल्द ही राधा को घर ला सकता है। फिर वो बिस्कुट देखती है और उसको खा लेती है। गुनगुन देखती है कि बिस्किट गायब है और सोचती है कि बिस्किट किसने खाया। वो कादम्बरी को देखती है। कादम्बरी गुनगुन को देखकर डर जाती है। तभी गुनगुन सरगम को देखती है, सोच लेती है कि सरगम ने बिस्किट खाए होंगे। फिर गुनगुन मोहन पापा के पास जाती है, उससे पूछती है कि वे क्या कर रहे हैं और कहती है कि मनन युग के साथ सेफ नहीं है। मोहन उसे बताता है कि युग एक अच्छा इंसान है। वह कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि युग के घर में क्या हो रहा है। उधर युग राधिका से पूछता है कि तुमने त्रिवेदी को इनवाइट करने से मना क्यों कर दिया। राधिका उसे बताती है कि मैं त्रिवेदी को पसंद नहीं करती हूँ और फिर उसे बताती है कि मोहन जल्द ही घर खाली कर रहा है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर एपिसोड आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड की जानकारी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।